हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का यह 7वां अध्याय है ईवीएस का। और यह पानी के प्रयोग क्या है? ये पानी के प्रयोग हैं। ईवीएस के हम पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका नाम क्या है? पानी के प्रयोग। और पिछले अध्याय में भी पानी के लिए ही था और अगले अध्याय जो आप पढ़ रहे हैं वो भी पानी के पर ही है। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या है? तो लिखा हुआ है, क्या डूबा क्या तैरा। आयशा बेसब्री से खाने का इंतजार कर रही थी। आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्जी जो बन रही थी। पूरी बनते देख उसे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। उसने देखा, जब अम्मी बेली हुई पूरी गर्म तेल में छोड़ती तो पहले पूरी तेल में डूब जाती। जैसे जैसे पूरी फूलती जाती वैसे वैसे वह ऊपर आती जाती और तेल तेल पर जो है वह तैरने लगती। याद रखेंगे, यहाँ से एक पूरी फूली नहीं और वह तैरी भी नहीं। जो पूरी नहीं फूली वह तैरी भी नहीं। यह देखकर उसने गूथे हुए आटे गूंथे हुए जो आटे थे की और एक गोली बनाई और चपटी कर ली। उसने इस चपटे गोले को पानी से भरे बर्तन में डाला। पर यह क्या हुआ? यह क्या? वह तो डूब गई। वो क्या हुआ? डूब गई। यहाँ पर देखेंगे तो ये बताया गया है कि ऐसा गरम तेल में पूरी जब डालती है तो पहले नीचे तो फिर वो ऊपर फूल जाता है तो वो ऊपर आता है। लेकिन जब वही क्या जो तेल में किया जा रहा है वही फिर पानी में किया तो वो डूब गया। सोचो और अंदाजा लगाओ। अगर क्या है, अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती तो वह तैरती या डूबती? क्या होती? वह डूब जाती। वो डूब जाती। दूसरा है, स्टील स्टील की प्लेट पानी में तैरती या डूबती? और चम्मच, स्टील की प्लेट जो है पानी में तैरेगी और चम्मच क्या होगा? डूब जाएगी। प्लास्टिक का ढक्कन डूबेगा या तैरेगा? तो प्लास्टिक का ढक्कन क्या होगा? तैरेगा। शाम को जब आयशा नहाकर आई, माँ ने कहा, आयशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया। पहले उसे निकालकर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। ये साबुनदानी जो है वो आयशा ने बहुत धीरे से साबुन की टिकिया साबुनदानी में रखी। यहाँ पर देख रहे हैं। पर साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुनदानी पानी में तैरती रही। ये साबुनदानी जो है फिर भी पानी में तैर रही है। आयशा की तरह तुमने भी देखा होगा कि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं जबकि कुछ चीज़ें क्या होती हैं? पानी में तैरती हैं। इस पे जो एक कविता लिखने के लिए कहता है, यह देखो, यह कविता भी कुछ ऐसे ही सवाल उठा रही है। यहाँ पर कविता है उसके भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं। क्या है? तो देखो चाचा, इस सुई को तैराना चाहा, डूबी। पर भारी भरकम जहाज तो तैरता, उसमें क्या खूबी? छोटा जो सुई है वो तैर नहीं रहा है बल्कि जहाज तैर रहा है। ये एक कविता में पूछा गया क्वेश्चन है। लोहे का भारी जहाज है, सदा तैरता पानी में। हल्की सुई फिर भी डूबी, बहती नहीं रवानी में। यहाँ पर जो है एक सुई डूब जाती है बल्कि लोहे के जहाज है वो तैरने लगते हैं। आगे है, करके देखो। कक्षा में 4-5 दोस्तों के समूह बनाइए और पानी से भरा हुआ बर्तन और तालिका यहाँ पर दिया गया है। अब पानी से भरे बर्तन में ये चीज़ें एक एक करके डालो और देखो क्या होता है। अवलोकन करने के लिए यहाँ पर दृश्य दिया गया है। क्या क्या होता है यहाँ पर हम बताते चलेंगे। खाली कटोरी, क्या है? खाली कटोरी। ये क्या होगा? मुझे पहले लगता था प्रयोग तो किया तो पाया। क्या होता है? खाली कटोरी मुझे पहले लगता था क्या? डूबेगा। प्रयोग किया तो क्या हुआ? चीज़ें मुझे पहले जो लगते थे वो डूबे या जो तैरती हैं। यहाँ पर देखेंगे जो तैरती हैं और जो नहीं तैरती हैं उनके बारे में यहाँ पर कटिश और नौके चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर देखेंगे खाली कटोरी क्या होती है? तैरती हैं। और प्रयोग किया भी तो भी ये तैरने लगी। कटोरी में एक एक करके 6-7 कंकड़ डालने पर क्या होता है? ये तैरेंगे। तो
कटोरी में 6-7 डालेंगे तो मुझे पहले लगता था कि ये तैरेंगे, लेकिन बाद में जब इसका प्रयोग किया तो क्या हुआ, ये नहीं तैरे। लोहे की कील या पीन क्या होंगे, नहीं तैरेंगे, नहीं तैरेंगे। माचिस की तीली, ये भी नहीं तैरेंगे। दोनों में मुझे पहले भी लगता था, अब भी प्रयोग करने के बाद भी क्या होगा, नहीं तैरेंगे। और प्लास्टिक की खाली बंद बोतल क्या होंगे, ये तैर जाएंगे, ये तैर जाएंगे और दोनों में तैर जाएंगे। पानी से आधी भरी बोतल, ये भी तैरेंगे और ये भी प्रयोग करेंगे तब पर भी तैरेंगे। पानी से भरी हुई बोतल क्या होगा, ये नहीं तैरेंगे, ये डूब जाएंगे, भार है, ये डूब जाएंगे। दवाई की पन्नी एल्युमिनियम की, दवाई की पन्नी जो है पन्नी एल्युमिनियम की, ये तैरेंगे, ये भी क्या होंगे, तैरेंगे। ये फैली हुई है मोड़कर और कटोरी बनाकर, तीनों को हम देखेंगे तो तीनों में ये तैरेंगे, फन्नी है। साबुन की टिकिया, ये भी क्या है, तैरेंगे। साबुन की टिकिया प्लास्टिक की प्लेट पर रखकर, तो ये क्या होगा, हम सोचे नहीं तैरेंगे लेकिन ये तैरेंगे। बर्फ का टुकड़ा क्या होगा, तो सोचेंगे नहीं तैरेंगे लेकिन ये पानी में तैरेंगे। इस प्रकार आपने इसको भरा। आगे है कि अपने साथी के समूह से भी पता करो क्या तैरा क्या डूबा, इसको लिखने के लिए यहाँ पर कहता है। कोल लोहे की कील, यहाँ से पढ़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से पूछे गए क्वेश्चन हैं। क्या है, तो लोहे की कील पानी में डैश क्या हुई, पानी में लोहे की कील क्या हुई, तो लोहे की कील पानी में डूब गई। ठीक, लोहे की कील पानी में डूब गई, जबकि कटोरी जो है ये तैरेगी, कटोरी तैरेगी। आगे है, मुझे लगता है कि यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि, क्योंकि का आंसर क्या होगा, तो क्योंकि कटोरी जो है ज़्यादा पानी को विस्थापित करता है, जबकि कील जो है छोटा जो कटोरी होता है वो क्या होता है, ज़्यादा पानी को ले रहा है, ज़्यादा पानी, कील छोटा पानी को ले रहा है, छोटा जगह छींक रहा है, तो क्या होगा, तो ये डायरेक्ट नीचे जाएगा, ये क्या होगा, तैरेगा। याद रखना है, ज़्यादा पानी को जो विस्थापित करता है वह तैरेगा, जो पानी कम विस्थापित करता है, कम पानी को विस्थापित करता है, वो क्या होगा, डूब जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लास्टिक की खाली बोतल तो पानी में क्या होगी, वो तैरेगी। पानी से भरी हुई बोतल इसलिए डूबती है, किस लिए डूबती है, पानी से भरी हुई बोतल अ, पानी से भरी पानी से पूरी भरी हुई बोतल इसीलिए डूबी होगी, यहाँ पर क्या होगा, डूबी होगी, क्योंकि डूबी होगी क्योंकि उसमें जो है जो पानी से भरा हुआ बोतल है उसमें भरी हुई हवा पानी के कारण निकल गई थी। क्या होगा, पानी की हवा जो है उसके कारण वो निकल गई थी, तथा बोतल जो था ज़्यादा भारी था और हवा निकलने के कारण वह पानी क्या हो गया, बोतल भी भारी हो गया, तो इसके कारण जो वो डूब गया। यहाँ पर देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा है, दवाई की फन्नी जब फैली हुई थी तब क्या हुआ था, दवाई की फन्नी जब फैली हुई थी तब यह तैरी थी, क्या हुआ, तैरी थी। और खूब दबाकर गोली जैसी बनाने पर, खूब दबाकर गोली जैसी बनाने पर तो ये क्या हुआ, ये और हल्की हो गई थी, ये भी तैर रही थी, यह भी तैर रही थी, क्यों, तो इसका जो पानी का फन्नी जो था पानी से हल्का होता है, पन्नी कैसा होता है, फन्नी से हल्का होता है, इसीलिए ये तैरा था, जैसे बनाने पर, गोल बनाने पर ये तैरा था, हल्का होता है पानी, फन्नी फन्नी पानी से, फन्नी क्या होता है, हल्का होता है। यह जादू तो नहीं, आयशा सुबह उठी तो पता चला अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे। उन्होंने आयशा से कहा, अंडे उबालने के लिए रख दो। हाँ, पानी में थोड़ा नमक डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज़्यादा ही गिर गया। क्या हुआ, आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो क्या हुआ, ज़्यादा कुछ नमक गिर जाता है। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे, जो अंडे नीचे बैठे हुए थे वो तैरने लगे थे। एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू डालो, आधा चम्मच जो है आधा आधा चम्मच उसमें नमक डालो। क्या नींबू को पानी में तैरा पाए, आप देखेंगे हाँ,
पानी क्या होता है, नींबू का रस बैठता है तो वो तैरने लगता है। उसका जो है वो पानी क्या होता है, नींबू खट्टा, और ये नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। और वह क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे उसके बारे में, नींबू के बारे में पढ़ेंगे, मृत सागर के बारे में पढ़ेंगे। जब ज़्यादा नमक मिल जाएगा तो वो क्या होगा, पानी का डिस्टेंस जो है वो बढ़ा देगा, और उसके कारण वो तैरने लगेगा। उसका यहाँ पर देखेंगे तो उसके बारे में है, क्या तुम्हें लग रहा कि नमक डालने पर नींबू तैरा होगा, क्योंकि क्यों तैरा? तो इसके बारे में, हम नमक डालने पर पानी क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। उसका क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण नींबू क्या होता है, तैरने लगता है। वही होता है, जो नींबू जब पानी गाढ़ा हो जाएगा तो नींबू तैरने लगेगा। यहाँ पर मृत सागर है, मृत सागर के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखेंगे। वैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। कौन है? मृत सागर है दुनिया का सबसे नमकीन सागर। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक है। कितना है? 300 ग्राम। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। क्या लगेगा? कड़वा लगेगा। इससे सबसे मजे की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं, और मृत सागर में हम तैर सकते हैं ऐसे, जैसे आराम से लेटे हों, और आराम से लेटे हैं ऐसे हमको तैर वहाँ पे तैर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है नमक क्यों ज़्यादा है और गाढ़ा पानी हो गया है, इसीलिए आप तैर सकते हैं। याद है नीमू को तुमने नमक के पानी में तैराया था। नीमू को नमक के पानी में हमने तैराया था, क्योंकि गाढ़ा हो गया था, इसलिए वो तैर गया था। यहाँ पर लिखा हुआ, क्या घुला क्या नहीं, क्या घुला क्या नहीं। तो आयशा का चचेरा भाई हामिद उसके साथ खेलने आया। उसने आते ही शक्कर पारे की फरमाइश की। अम्मी ने कहा, मैं पहले बाजार हुआ हूँ और आकर शक्कर पारे बना दूंगी। तब तक एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 कटोरी शक्कर घोल कर रखो। हामिद ने सोचा, जल्दी ही कर लूं, फिर टीवी देखूंगा। फिर जो है हामिद क्या करता है, घोलता है। उसके बाद है, तुम हामिद को पानी के में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाओगे? आप कह सकते हैं कि शक्कर घोलते समय पानी को चम्मच में लगातार हिलाते रहना चाहिए, घोल को गर्म करना चाहिए, ये सुझा सकते हैं। यहाँ पर शिक्षक संदेश है, तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इस पाठ से यह अपेक्षा नहीं है कि बच्चों को घनत्व के बारे में बताया जाए, जो कि पानी के घनत्व को घटाता है, बढ़ाता है, घटता है तो बढ़ता है, तो क्यों तैरता है, इसके बारे में। बच्चों को सभी तरह के उत्तरों, जैसे पानी भारी हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, को स्वीकार करें। हम स्वीकार करें, पानी क्या होता है, भारी हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। आगे है, करके देख। तीन तीन चार साथियों के समूह बनाने के लिए कहता है, और 4-5 गिलास इकट्ठा करिए और थोड़ा थोड़ा पानी लेने के लिए कहता है, और एक चीज़ गिलास में जो है एक चीज़ एक गिलास में डालने के लिए कहता है। इस प्रकार से घुला या नहीं, 2-3 मिनट में रखने में क्या हुआ, नमक देखेंगे तो क्या होता है, घुल जाता है। मिट्टी क्या होता है, नहीं घुलता है। चौक क्या होता है, भी चौक क्या होता है, नहीं घुलता है। 1 चम्मच दूध है, क्या होता है, पूरी तरह से नहीं घुलता है। और इसमें घुला या नहीं में, और तेल देखेंगे तो नहीं घुलता है। लेकिन 2-3 मिनट बाद देखेंगे, नमक क्या होता है, घुल जाता है। नमक तुरंत में नहीं घुलता है, नमक भी। मिट्टी देखेंगे तो ये भी 2-3 मिनट बाद घुल जाता है। चौक देखेंगे भी घुल जाता है, ये भी घुल जाता है। दूध भी घुल जाता है, तेल भी घुल जाता है रखने के बाद। अब है, बताओ, क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है? अगर नहीं तो क्यों? पानी अगर मिला देते हैं नमक में तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि नमक क्या होता है, रंगहीन होता है, और पानी भी क्या होता है, रंगहीन है। एवं पानी और नमक पूरी तरह से घुल जाता है, पानी और नमक पूरी तरह से घुल जाता है। क्या अब पानी में नमक नहीं है? अगर है तो कहाँ? पानी में नमक अब भी है। वह पानी में क्या हुआ था, पूरी तरह से घुल गया था। नमक और चॉक पाउडर के घोल को पूरी जो है थोड़ी देर पानी में रखने पर दोनों में अंतर क्या होता है? कपड़े से छान कर तुम किस चीज़ को पानी से अलग कर पाओगे? तो याद रखेंगे, नमक और चॉक पाउडर के घोल को थोड़ी देर से रखने पर क्या होता है, दोनों में अंतर दिखता है। कपड़े से छान कर आप क्या करेंगे, तो पानी को अलग कर सकते हैं उससे। क्या करेंगे?
चॉक पाउडर को घोल को कपड़े में से छान लेंगे और इसको अलग कर सकते हैं चॉक पाउडर को। आगे देखेंगे तो शिक्षक का फिर संकेत है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्पष्ट रूप से घुलनशील या अघुलनशील नहीं कह सकते। वैसे भी इन शब्दों की यहाँ ज़रूरत नहीं है। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वह अपने अवलोकन के हिसाब से तालिका भरें। यहाँ लिखा गया है कि आयशा और हामिद बहस छिड़ गई। आयशा ने को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया। हामिद बोला, तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी जो है दिख रही हैं। आयशा बोली, चलो थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्या लगता है कि तेल पानी में घुला पाया या नहीं। पानी में तेल घुलता है? नहीं घुलता है। पानी जो है नहीं घुलता है तेल में। अब आगे है बूंदों की रेस। बूंदों की रेस। आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर एक साथ दो बूंदे तेल की टपकाई। यहाँ पर देख सकते हैं उसी के पास पानी की बूंदे और शक्कर के घोल की बूंदे भी टपकाई। पानी और शक्कर यहाँ पर देख सकते हैं। टिफिन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेजी से बहकर आगे निकल गई, जबकि कुछ नीचे जो पीछे रह गई। तुम भी यह करके देख सकते हो। बताओ कौन सी बूंदें सबसे आगे कौन से निकली थी सबसे आगे निकली थी, जो कि कौन थी बूंदें? पानी की बूंदें सबसे आगे तेज निकलती है। पानी की बूंदें यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि उसका पतला वो क्या है? पतला है। ये गाढ़ा नहीं है। पानी की बूंदें क्या होती हैं? हल्की होती हैं। और जो यहाँ पर आपको दिखाया गया जो कौन से तो एक जो तेल की बूंदें हैं और एक क्या है? शक्कर की। ये गाढ़ा है। यहाँ पर पानी कहाँ गया? पानी गया कहाँ इसके बारे में है। एक दिन आयशा की अम्मी चाय बना रही थी। वे चूल्हे पर रखकर पानी क्या होती है? भूल जाती है। उन्होंने थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही जो है पानी बर्तन में रह गया था। सोचो पानी का सोचो बाकी जो पानी था वो कहाँ गायब हो गया? तो क्या हुआ? वाष्पीकृत हो जाता है। वो वाष्पीकृत हो जाता है, उड़ जाता है वाष्पीकृत होके। सोचो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उसे धूप में क्यों रखा जाता था? क्योंकि वाष्पित वो जो भी रस थे वो क्या हो जाए और जो उसमें पानी के सोर्स वो क्या हो? उड़ जाए, वो धूप में उड़ जाए, वाष्पित हो जाए। तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें धूप में रख कर बनाई जाती है? तो आपने पढ़ा अचार को रख कर बनाते हैं। आपने पढ़ा आम पापड़ को रख के बनाते हैं। जो आप पढ़ते हैं जो चिप्स बनाते हैं वो धूप में रख के बनाते हैं। बहुत से चीज़ें हैं जो धूप में रख कर बनाई जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दांडी यात्रा को पढ़ेंगे, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों की नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीजें हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी? ये गांधी जी का कहना था। और इसी ये थॉट याद रखेंगे, यहाँ से पूछे गए हैं। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की। कहाँ से? अहमदाबाद से दांडी, अहमदाबाद से दांडी। और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक ढेर जो है वहीं पर रह जाते हैं। इस प्रकार नमक बनते हैं। अब आगे है क्या समझे? तुमने एक रुमाल धोया, अब तुम उसे जल्दी से सुखाना चाहते हो। सोचो इसके ये क्या करेंगे? तो उसको धूप में रख देंगे और वो सूख जाएगा, वाष्पित। तो वो जो पानी है वो वाष्पित हो जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा। चाय बनाने के लिए तुम पानी में कौन कौन सी चीज़ें, दूध, चीनी और चाय पत्ती डालते हैं तो वो पानी में घुल जाता है और वह क्या होता है? चाय बन जाता है।
तुम्हें मिश्री के टुकड़े दिए गए हैं, उन्हें जल्दी घोलने के कुछ तरीके, उसको क्या करेंगे, पीस लेंगे, वो घुल जाएगा। उसके बाद है शिक्षक का निर्देश, यह अपेक्षा नहीं है कि इस उम्र के बच्चे वास्तविक को समझ सकेंगे, पर इसके बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं कैसे ये होता है। यह अच्छा मौका है कि दांडी यात्रा के संदर्भ में भारत की आज़ादी की बातें हम कर सकते हैं, कैसे भारत आज़ाद हुआ, दांडी यात्रा कब से शुरू हुई और दांडी यात्रा के क्या-क्या परिणाम हुए। तो चलिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।